जय द्वारकाधीश। श्री 84 धुना एक दिव्य स्थान है, अलौकिक स्थान है। यह तपोभूमि है। आज से 75 वर्ष पूर्व सन 1950 के आसपास जब तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज 15 वर्ष की आयु में बेट द्वारका आए थे, तप करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करते हुए, डांडी हनुमान का दर्शन करते हुए आ गए 84 धुना। एक घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ एक चबूतरा था। यहाँ पर उन्हें यह स्थान बड़ा दिव्य लगा, अलौकिक लगा, तप करने योग्य लगा और यहीं पर तप करने लगे। उस काल की बात है। हमारे गुरु महाराज तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ बाबा नंदलाल दास जी महाराज एक घटना का वर्णन करते हैं। एक घटना घटी यहाँ पर कुछ वर्षों के बाद में। बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज सुबह सुबह की बात है, संध्या बंदन करके हवन करके बाहर निकल रही थे तो एक आवाज आती है, बाबा बापू पानी पिलाओ। झांक कर देखा है, कोई बूढ़ी महिला है। बट का पेड़ है यहाँ पर, वहां बैठ गई वह। बाबा जी गए रसोईया में, जग में पानी भर के लिए और उसे जब पिलाने के लिए आए, देखे तो वह जो बूढ़ी महिला थी, फटे पुराने कपड़े थे, शरीर से सब दुबली पतली थी, कुछ उसमें रौनक आ गई, कपड़े अच्छे हो गए, शरीर में जान आ गई, चेहरे पर तेज आ गया, मानो उसका कुछ स्वरूप बदल गया। बाबा जी ने कहा होगा कोई पानी पिलाए। फिर आगे अपने धुनी में अपने स्थान पर आ गए, बैठ गए। फिर आवाज आती है, बाबा जी कुछ भोजन है तो मुझे कराओ। अभी संत तो संत ठहरे, कोई आगंतुक आ गया, कोई अतिथि आ गया तो चलो ठीक है। शाम का भोजन बचा हुआ था, उन्होंने रोटी उठाया और सब्जी उठाया, कुछ मीठा था। जब जाके देने वाले थे, दे रहे थे, तो देखे क्या, वह बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है, एकदम जवान हो गई, सुंदर हो गई, बढ़िया कपड़े, सज धज करके एकदम से एकदम स्वरूप देखने लायक होता था उसका जो है। फिर भी बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने ध्यान नहीं दिया। होगा कोई, दिया भोजन। और जैसे जैसे भोजन कर रही है, नवयुवती होती चली गई। वह युवती कहती है, मुझे और भोजन ले आओ। बाबा पुरुषोत्तम दास जी अपने रूम में आए, एक बड़ा सा डंडा उठाए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उठाया डंडा, बड़ा ले आ रहा हूं, बस अभी तुम्हें भोजन कराता हूं मैं अच्छी तरह से। और उस डंडे से ले दौड़ाया, लगी भागने वह। ले भोजन कराता हूं तुम्हें, अभी कराता हूं भोजन, भोजन कराता हूं, अच्छी तरह प्रयास करूंगा तुम्हें। और डंडा देख करके भगी, आगे जाके विलुप्त हो गई, गुम हो गई, अंतर ध्यान कहां गई पता ही नहीं चला। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ऐसी घटनाएं तो तपस्वियों के जीवन में होती है। कुछ भटकती हुई आत्माएं होती है, तप को नष्ट करने के लिए, भजन को नष्ट करने के लिए, पतित करने के लिए ऐसा स्वरूप धारण करके उनके पास में आती हैं। लेकिन जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह देख करके जान लेते हैं कि यह कौन है।
बस उसके बाद में यह घटना नहीं हुई दोबारा। तो ऐसा होता है, आप जो है तप के क्षेत्र में निकल गए हैं, तप कर रहे हैं, अपने शरीर को साध रहे हैं, साधना में रत हैं, तो विघ्न डालने वाले ऐसे बहुत आते हैं, नाना प्रकार के आते हैं, लेकिन सावधान आप रहते हैं तो उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।